रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग के बारे में पहले भी बताए थे कि वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि रीजनिंग एक्चुअल में कोई सब्जेक्ट वगैरह होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं वो सबको एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए एक अलग सा सब्जेक्ट बना दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। और यही आता है रीजनिंग में, एसएससी में या फिर जितना भी जनरल कंपटीशन होता है सब में ये आता है, ठीक है। मैथ्स के साथ साथ ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन थोड़ा जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में जैसे कोई सब्जेक्ट तो जाता नहीं है, लेकिन आप लोग बचपन में नोटिस किए होंगे जब क्लास 7-8 से जितना भी गवर्नमेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल होता है उसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया जाता है, हिंदी में रहता है, हिंदी वाला बुक में रहता है ये कल्पना की उड़ान। एक चैप्टर इस तरह से टॉपिक रहता है और इसमें कुछ क्वेश्चन दिया जाता है और उसके बाद फिर बोला जाता है जरा ये सोचिए अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। और बाकी सारे मैथ साइंस वगैरह सब्जेक्ट में ये आता है। हॉट क्वेश्चन आता होगा। और एक और आता है मैथ्स में, ज्यादातर ये आता है, हाँ, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इस तरीके से आता था। ये सारे क्वेश्चन में जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे सिर्फ उतना ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें से हम लोग को सीखने के लिए मिलता था, है ना। ये सारा चीज जो आता था इसी यही सब कनेक्टेड है रीजनिंग से। तो अलग से ऐसा नहीं है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब क्यों बताया जाता है, ताकि बाद में जब स्टूडेंट को ऐसा मौका मिले पढ़ने का रीजनिंग तो उसको ऐसा नहीं लगे कि ये किसी दूसरे ग्रह से उठ करके आया है यहाँ पर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सब होता है। देखिए अब यहाँ पे आते हैं रीजनिंग का सिलेबस में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं रीजनिंग को। फर्स्ट लॉजिकल और सेकंड होता है वर्बल। नॉन वर्बल जो होता है ना उसी को लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो लॉजिकल है उसका अपोजिट इलॉजिकल रीजनिंग ये होगा ठीक है, लॉजिकल और वर्बल रीजनिंग। वर्बल में ऐसा सब्जेक्ट ऐसा आता है जिसमें हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पेन पेपर उठा करके जिस तरह से मैथ्स का फॉर्मूला सॉल्व करते हैं वैसा इसमें करने का जरूरत नहीं होता है। जैसे एनालॉगी, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, assertion and reason, blood relation, decision making, inserting the missing characters, ऐसा वाला। यहाँ पे कुछ कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा और एक खाली रहेगा, बताया जाएगा कि क्या भरना है, बताइए, है ना। नेक्स्ट लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम, नंबर रैंकिंग, रैंकिंग और सीक्वेंस। जैसे कोई भी, जैसे अल्फाबेटिकल रीजनिंग में भी, अल्फाबेटिकल में भी पढ़े थे, कोई भी अल्फाबेट है जो इधर से 19 नंबर में आता है तो राइट टू लेफ्ट में कौन से वाले नंबर पे आएगा, ऐसा वाला। उसके बाद सिलॉब और ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, इसमें पढ़ते हैं क्लॉक, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज। छोटा छोटा पैसेज दिया रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, 4 से 5 लाइन का, ठीक है। और उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से कंक्लूजन निकालना होता है। नेक्स्ट ड्राइंग इंटरफेरेंस, नंबर टेस्ट और सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और उसमें कुछ एजम्पशन करना होगा और उसके बाद फिर कुछ ऑप्शन रहता है कि इसमें से कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है, या फिर जो रीजन है वो स्टेटमेंट पर मैच कर रहा है या नहीं, ऐसे आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से। क्लॉक छोटा टॉपिक है, कैलेंडर के बाद क्लॉक कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। कैलेंडर से पहले ही वीडियो भी बनाए थे, इसीलिए इसी को कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद फिर क्लॉक करेंगे कंप्लीट। हाँ, शुरू से ही बताएंगे।
ठीक है, कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली पीपीटी बना करके सब लाए थे, लेकिन कल के लिए था ना, इसीलिए आज कुछ लेकर के ही नहीं है। कल से फिर से इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं यहीं से। कैलेंडर, कैलेंडर सब लोग देखे होंगे, है ना। तो इस साल का कैलेंडर में कुछ बता सकते हैं? जैसे न्यू ईयर कब था, कौन सा डे था उस दिन? संडे था, श्योर? अच्छा, संडे ही था ना, ठीक है। 25 दिसंबर संडे ही था। अच्छा, पिछले साल का न्यू ईयर कब मनाए थे? सैटरडे था। अच्छा, और अगर बीच में लीप ईयर होता तो? जैसे अगर पिछले साल लीप ईयर होता तो? चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखिए, क्या होता है? एक दिन होता है। एक ही दिन होता है, ठीक है। 24 घंटा एक दिन। अच्छा, 7 डे में 1 वीक। अच्छा, 4 वीक इज इक्वल्स टू 1 मंथ। ट्वेल्व मंथ्स। वन ईयर ही होगा। 365 डेज 1 ईयर। 366 डेज 1 लीप ईयर, ठीक है। 366 डेज 1 लीप ईयर। अच्छा, अगर लीप ईयर है, नॉर्मल डेज पे पहले जाते हैं, नॉर्मल डेज, ठीक है। इसको बोल देते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे या फिर रेगुलर ईयर बोलेंगे? ठीक है। तो ये जो वीक होता है या फिर ये जो ईयर होता है रेगुलर ईयर, इसमें 365 डेज होता है। और वीक कितना होता है? 52। जब एग्जैक्ट हम लोग पता करते हैं तो देखते हैं कि 364 डेज इज इक्वल्स टू ही 52 वीक होता है। कैसे पता है? देखो, 52 वीक इज इक्वल्स टू 1 ईयर, और 1 वीक में कितना डेज होता है? तो 52 इंटू 7 जब करेंगे तो कितना आएगा? 364 ही होता है। तो फिर 365 डेज को हम लोग 1 ईयर कैसे कंसीडर करेंगे? हाँ, कुछ घंटा भी एक्स्ट्रा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि 353rd वीक का यानी अगले वीक का एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तभी हम लोग इसको कंप्लीट कर पाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये 365 डेज का ऑर्डिनरी या फिर रेगुलर ईयर है। ठीक है, तो 53rd वीक का सिर्फ जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डे ही होगा, कोई भी डे, ठीक है। 53rd वीक का भी एक दिन आ जाता है इसमें। सिर्फ 53rd वीक का अगर फर्स्ट डे बोल देंगे तो सिर्फ मंडे ही काउंट करेंगे आप लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं यहां पर, देखिए कहां गया जी, डेज पे आते हैं। डेज के बारे में देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, आज कौन सा डे है? आज मंडे है। कल कौन सा डे होगा? ट्यूसडे। कल कौन सा डे था? संडे था।
लेकिन अगर बोलेंगे कि आज से 19 डेज के बाद कौन सा वाला डे आएगा? आज से 19 डेज के बाद सैटरडे। कैसे काउंट करिए? 7 हाँ, यही करेंगे हम लोग। जैसे अगर आज मंडे है और क्वेश्चन था क्या, प्लस 19 डेज के बाद कितना आएगा, तो मंडे है, इसको 7 में डिवाइड करते हैं, 7 दिन बाद फिर मंडे आएगा, 7वां दिन ही मंडे आएगा, प्लस फिर मंडे आएगा, 7 7 14 हो गया, फिर 7 ऐड करेंगे क्या, प्लस 5 ऐड करेंगे, 5 आगे बढ़ गए, तो क्या आया, फिर मंडे और मंडे के फिर 5 डेज के बाद 5वें दिन सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आया सैटरडे। तो मंडे के बाद यहां पर 19th डे कौन सा वाला डे आएगा, सैटरडे आएगा। ऐसी इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये छोटा छोटा डे था 2 डिजिट वाला, अगर बोलेंगे कि मंडे के 369 डेज के बाद कौन सा वाला डे आएगा, तो क्या करेंगे, इसी तरह से 7 7 7 7 आगे बढ़ाते जाएंगे क्या, नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 7 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, डिवाइड करने के बाद जब भी हम लोग कुछ डिवाइड करते हैं, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, कुछ क्वेश्चन आता है और कुछ रिमाइंडर बच जाता है ना। तो जब जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, इससे हम लोगों को कोई मतलब है नहीं, हम लोग को इससे देखना है कि ये रिमाइंडर में बचता क्या है, और जो बचता है वही वाला रिमाइंडर से डेज हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर 90 डेज के बाद पूछा जाएगा तो आगे बढ़ाएंगे, पहले पूछा जाएगा तो पीछे भी लेते जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, थर्सडे होगा। कैसे हम लोग पता किए, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब 1 बच रहा है तो यहाँ पर क्या है, वेडनेसडे, और आफ्टर बोला गया है ना, यानी बाद में, तो वेडनेसडे के एक दिन बाद कौन सा वाला डे आएगा, तो थर्सडे इज द आंसर, है ना। ये है छोटा छोटा आंसर। अब इसी में एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर आज वेडनेसडे है, ठीक है, आज वेडनेसडे को ही रहने देते हैं, तो 75 डेज के बाद क्या होगा, 725 डेज के बाद, बनाइए, श्योर, सभी का आया। 725 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्या बच रहा है रिमाइंडर, 4, और वेडनेसडे प्लस 4 संडे, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं यहीं पर, अब क्या आएगा आंसर, कितना आएगा, वेडनेसडे ही होगा।
हाँ उतना ही होगा। अब यहां देखते हैं, जो कुछ भी यहां पर रिमाइंडर बचता है ना, रिमाइंडर कितना बच सकता है? 0, 7 बजेगा क्या? 6 तक ही है, क्योंकि 7 को फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 ही आएगा, जो कि पहले ही से रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बच सकता है? 1 से 6 तक। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं ऑड डेज। रिमाइंडर नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन आया ना 1। हाँ, क्योंकि कट जाएगा नहीं ये, जब डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर 0 होगा, मतलब ये पूरी तरह से कट गया, 1 ही ना बचा, तो इसीलिए यहां पर इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ये होता है ऑड डेज। और अगर यहां पर रिमाइंडर 0 बचता है या फिर कुछ भी नहीं होता है तो यहां पर हो जाता है इवेंट डेज। अब देखिए 0 जो है, अगर यहां से बोल देंगे कि आज अगर वेडनेसडे है और इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब मान लेते हैं 364 डेज से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 364 डेज के बाद कौन सा डे आएगा? तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 ही बच रहा है। 0 बच रहा है यानी कि क्या आएगा? वेडनेसडे ही आएगा, और कोई डेज तो एक्स्ट्रा आएगा नहीं। अच्छा, इसको चेंज कर देते हैं। अगर आज थर्सडे है तो आज से 729 डेज पहले कौन सा डे था? 729 डेज पहले कौन सा डे? थर्सडे। कैसे किए? इसको पहले क्या किए? 7 से डिवाइड किए, कितना आया? 1। थर्सडे से एक दिन पहले वेडनेसडे। थर्सडे कौन बोले थे? ठीक है, देखिए वेडनेसडे होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोले? 729 डेज पहले का बात किया गया है। ठीक है, इतना दिन पहले का। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, अगर रिमाइंडर, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा है, अगर रिमाइंडर 5 बचता तो क्या करते? 5 दिन पहले जाते। हाँ, यहाँ पे 5 दिन पहले जाते तो देखिए हम लोग कभी भी पढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐड भी करते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करने वाला टॉपिक आ जाए तो थोड़ा सा लगता है कि जल्दी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 डेज आगे जाना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 दिन पीछे भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, क्या कंफ्यूज हो रहा है? हाँ पूछिए। जो 7 to 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जो डे बाद कितना है? थर्सडे के बाद हम एक दिन पीछे नहीं जा रहे, बस वही सेम डे में जा रहे, कितना होगा? एक दिन आगे जा रहे हैं, तो एक दिन आगे थर्सडे के बाद फ्राइडे। फ्राइडे तो ये फ्राइडे से हम जो बोले, आप क्वेश्चन क्या बोले कि फ्राइडे से पीछे जाना है ना, या थर्सडे? हम ये बोल रहे थे, क्वेश्चन था कि 729 डेज पहले कौन सा डे है? फ्राइडे ये जो पीएम फ्राइडे आया तो उसके पहले थर्सडे ही होगा। देखिए अभी अब वो पीछे जाने वाला का ना, अभी इसको बताते हैं, रुकिए पहले ये कर लीजिए। अगर हम लोग को 5 डेज पीछे जाना है तो 2 डेज आगे भी जा सकते हैं। अगर 5 डेज पीछे बोला जाए थर्सडे के 5 दिन पहले तो कैसे करेंगे? वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे और फिर सैटरडे, और फिर पीछे जाकर के फ्राइडे होएगा। उसकी जगह 2 दिन आगे भी तो जा सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसी के 2 दिन आगे क्या जाएगा? फ्राइडे, सैटरडे। इस तरह से कर सकते हैं, सेम आएगा। अगर हम लोगों को 4 डेज पीछे जाना है, 3 डेज आगे चले जाएंगे। देखिए दोनों का सबका सम कितना आ रहा है? 7 7 ही आ रहा है ना, मतलब टोटल तो 7 ही दिन होता है।
कितना भी हम लोग आगे पीछे कर लें। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, अगर हम लोग को 2 दिन पीछे जाना होगा तो 5 दिन आगे जाएंगे, 1 दिन पीछे जाना होगा तो 6 दिन आगे जाएंगे। वैसे इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, 1 दिन 2 दिन पीछे हम लोग आराम से चले जाते हैं, है ना। 3 डेज पीछे जाना होगा तो 4 डेज आगे चले जाएंगे, 6 डेज पीछे जाना होगा तो 1 डेज आगे चले जाएंगे। सेम वैसा ही है। अब यहां पर देखते हैं ये जो बताए थे, है ना, 729 डेज, क्या किए हम लोग, इसको 7 से डिवाइड किए, क्या आया 1 आया रिमाइंडर। अब हम लोग बोल रहे थे कि 1 डे क्या करना है, पीछे जाना है। तो अच्छा ठीक है, 1 डे पीछे चले जाने के मतलब 6 डेज आगे भी जा सकते हैं, है ना। चलिए 6 दिन आगे ही चले जाते हैं। थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना। तो अब यहाँ पर 1 दिन पीछे गए तो भी वेडनेसडे आया, आपका थर्सडे कैसे आया? समझ में नहीं आती इसकी। नहीं कोई बात नहीं है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो थर्सडे है, 1 दिन पीछे ऐसे भी गए तो वेडनेसडे आएगा, 6 दिन आगे बढ़ेंगे तो भी वेडनेसडे ही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर क्वेश्चन में बिफोर रहेगा तो, और क्वेश्चन में अगर आफ्टर रहा तो, और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। 756 डेज, वही दिन होगा। वही डे होगा, आया था ना सबका, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, थर्सडे ही रह जाएगा। ये आफ्टर में संडे होगा, कैसे? क्या क्या नहीं घट रहा है? 2 बचेगा ना। नहीं, देखिए 5 बच रहा है, देखिए 2, यहां से 2 बच रहा है, 29, 1, 19, 14, 5, और यहाँ पर क्या बचता है, 14 + 5 19 होता है, तो कितना बच रहा है 5। आफ्टर में तो 5 आगे बढ़ाएंगे, उसके बदले 2 पीछे भी कर सकते हैं। थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे आ गया। अच्छा ये बिफोर में रहता तो क्या करते, बिफोर में रहता और 5 डेज पीछे जाना होता तो 2 दिन आगे जाते, कितना जाता, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। इसी को बता रहे थे हम, कोई डाउट था? इतना तो हुआ। अब यहां देखिए, ऑड यहाँ पे पता चल गया, इवन ऑड, डेज के बारे में भी पता चल गया। अब यहाँ पर आते हैं कुछ मंथ्स के बारे में। मंथ के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि कैसे कैसे मंथ होते हैं, टाइप्स ऑफ मंथ्स, है ना। ऐसे लिखेंगे, देखिए एक होता है जिसमें 30 डेज होते हैं, एक होता है 31 डेज होते हैं, 28 और 29 वाले तो वो तो उसमें लीफ ईयर में चले जाएंगे। फरवरी को भी एक्सेप्शन में रखते हैं, ठीक है। तो कितने डेज हैं, कितने ऐसे मंथ हैं जिसके पास 30 डेज होते हैं? कौन कौन? ऐसे अगर काउंट करेंगे तो टोटल 11 मंथ है जिनके पास 30 डेज होते हैं, है ना। 4 हैं सिर्फ 30 दिन वाले मंथ्स। कौन कौन से दिख रहा है ना, ये वाला अभी फरवरी को एक्सेप्शन में रखते हैं, ठीक है। ये है जिनके पास 30 दिन होते हैं। तो और कौन कौन से मंथ है जिनके पास 31 डेज होते हैं?
जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर तक इतना ही है ना, और भी कुछ बचा है? कौन बचा हुआ है? ठीक है, तो इतना डेज होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, और इतने डेज होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। अब यहां देखते हैं 30 डेज को अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 7 से डिवाइड करते जा रहे हैं। रिमाइंडर क्या बच रहा है वो देखते हैं। ठीक है, क्या बचेगा? और 31 डेज वाले को डिवाइड करेंगे तो 3 बचता है। ठीक है, अब आते हैं फरवरी पे। फरवरी में क्या क्या रिमाइंडर, कितना डेज हो सकता है? 28 और 29 डेज। हाँ, 29 डेज किस में होता है? ज्यादा है। 29 डेज किस में होता है? ज्यादा छोटा हो गया क्या? सेट किया। हाँ, आप ठीक है, ये ठीक है, कहाँ गया? एक होता है फरवरी में लीप ईयर, और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर वाला। ठीक है, लीप ईयर में कितना डेज होता है? 28। और ऑर्डिनरी में 30 है ना। ठीक है, यहां देखते हैं अगर लीप ईयर में जा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। और ऑर्डिनरी डेज में 0, 0 है ना। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो जितना दिन होगा, जितना भी दिन होगा फरवरी में, वो सारा हर वीक में कितने वीक होगा? यहाँ पे 4 वीक होगा एग्जैक्ट, वीक 4 होगा। और हर वीक में, एक वीक में जितना भी डेज होता है एक एक बार आता है, तो 4 वीक में कितने बार आएगा? 4 बार आएगा। हर एक डेज फरवरी में जितना भी दिन होगा वो सब 4 बार आएगा। मीन्स मंडे 4 टाइम्स आएगा, ट्यूसडे 4 टाइम्स आएगा, ऐसे ही करते करते सैटरडे संडे तक भी 4 टाइम्स नहीं आएगा कोई भी डेज। तो ऐसे अगर ऐसे भी व्हाट्सएप वगैरह में देखते होंगे कि नोटिफिकेशन आता होगा कि ये जो इस बार का जो फरवरी है वो बहुत ही लकी दिन है, खुद भगवान लक्ष्मी जो आएंगी वो आती हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन सारा दिन कितना बार आता है? 4 बार आता है। जबकि ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। ऐसे हम लोग चेक करेंगे तो हर साल जितना भी ऑर्डिनरी ईयर होता है, हर ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी जो होता है वो 28 डेज का ही होता है। इसका मतलब हर साल जितना भी ऑर्डिनरी ईयर होता है, हर ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी के में जितना भी दिन होगा वो सब 4 बार ही आएगा। अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा है डेज 1 फरवरी को, उसके बाद फिर 7 दिन बाद आएगा मंडे, फिर 7 दिन बाद आएगा मंडे, फिर 7 दिन बाद आएगा मंडे, और फिर 7 दिन बाद आएगा मंडे। और जिस दिन लास्ट मंडे आएगा उस दिन कौन सा डे होगा? 28 फरवरी होगा। मंथ खत्म, संडे भी खत्म, मंडे भी खत्म, है ना। तो यहाँ पर जितना भी ऑर्डिनरी डेज होता है उसमें फरवरी में कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, और उसमें हर एक डेज कितने टाइम्स में आता है? 4 बार आता है। लीप ईयर में क्या होता है कि एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अब इसको देख करके एक बार फिर से मेरे को बताइएगा किसका किसका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अप्रैल का, अप्रैल का, जनवरी का, फरवरी का, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर 0, मार्च 3 है, मार्च का 3, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, दिसंबर, मार्च,
3 या 2? 3. जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, फरवरी, 0. ऑर्डिनरी ईयर का बात कर रहे हैं, ठीक है, सारा ऑर्डिनरी ईयर है. लीप ईयर में तो पता है ना फरवरी का 1 है. अच्छा ठीक है, अब लीप ईयर में आते हैं. ठीक है, लीप ईयर में जनवरी, फरवरी, लीप ईयर है. ठीक है, फरवरी 1, अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर, नवंबर, जुलाई. ठीक है, याद हो गया? ठीक है, अब यहां से देखते हैं. अब यहां देखते हैं, एक क्वेश्चन है. हम लोग डेज को जब काउंट किए थे, कुछ भी डेज था आफ्टर बिफोर करके, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा था, इसका मतलब कि वो पूरा दिन जितने भी दिन के बाद आए वो दिन पहले वाले दिन के ही सेम था, सेम डे था. ऐसा भी तो हो सकता है कि मंथ भी सेम हो. हाँ, एक कैलेंडर में, एक साल के कैलेंडर में ऐसा भी तो हो सकता है कि मंथ सेम हो. कैसे सेम होगा? देखिए, पूरा कैलेंडर सेम होने का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि वो मंथ का डेज है 30 या फिर 31 तभी सेम होगा, ऐसा नहीं है. अगर उस कैलेंडर में जो भी फर्स्ट डे होता है उस मंथ का, 2 मंथ का अगर फर्स्ट डे सेम होता है तो बोल दिया जाता है कि वो मंथ, दोनों मंथ का कैलेंडर जो है वो सेम होता है, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर दोनों में. ठीक है, तो इसी को देखते हैं कि कैसे सेम होता है. जैसे जनवरी और मार्च, नहीं बहुत ज्यादा हो गया, इसको यहां से आते हैं, मार्च से आते हैं. और ये उसमें तो ऑर्डिनरी और लीप ईयर दोनों मर्ज हो जाएगा ना, इसीलिए मार्च से स्टार्ट करते हैं. मार्च और अक्टूबर. अब चेक करना है कि क्या दोनों का कैलेंडर सेम है. कैसे पता कर सकते हैं इसको? देखिए, फर्स्ट डे से काउंट करते हैं. पहला दिन मार्च का, पहला दिन अक्टूबर का. अक्टूबर का पहला दिन होगा इसीलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, सितंबर तक ही रखेंगे. ठीक है, कैलेंडर मैच करना है. मार्च में कितना डेज होता है? 31. मार्च के बाद कितना डेज? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, तो क्या इस तरीके से इतना ऐड करते जाएंगे क्या? रिमाइंडर अभी याद किए थे ना, उसको करते हैं. 31 का क्या था? यही था. अब इन सभी को काउंट कीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए. नहीं जाएगा तो कुछ बच रहा है. क्या बच रहा है? 4 बच रहा है. 18 आ रहा है और 18 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे. कितना आएगा? 4 बच रहा है. इसका मतलब ये दोनों जो है ये दोनों का कैलेंडर सेम नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ रिमाइंडर बच रहा है. अगर ये पूरी तरह से कट करके रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि ये दोनों मंथ का कैलेंडर क्या होगा? सेम हो जाएगा. अच्छा, मार्च और अक्टूबर का तो देख लिए. अब यहां से लेते हैं मई और सितंबर का. चेक कीजिए मई का. सितंबर को काउंट नहीं करना है, कहां तक काउंट करेंगे? अगस्त तक. स्टार्ट करते हैं. कितना आ रहा है इसका? और भी कुछ है क्या? सितंबर को काउंट नहीं करेंगे. कितना आया? 3 3 6 + 3 9 + 2 11. 11 क्या कट रहा है? पूरी तरह से कट रहा है.
4 बच रहा है, इसका मतलब कुछ तो बच रहा है। ये दोनों का कैलेंडर क्या होगा, सेम नहीं होगा। अच्छा, अब अप्रैल और सितंबर का चेक कीजिए तो। अप्रैल और सितंबर का, अप्रैल को लेना है यानी कि 2 3 2 मई है, उसके बाद जून, जून का जुलाई, अगस्त। अब इसको चेक कीजिए। 3 6 9 10 12 नहीं 3 6 9 रिमाइंडर इसमें क्या हो रहा है, बच रहा है। अच्छा, अगर इसको अगर सितंबर से अक्टूबर करे तो सितंबर जोड़ दीजिए तो सितंबर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस सितंबर सितंबर। मैं ऊपर वाला में रहूंगा, आप अप्रैल अच्छा, इसमें अक्टूबर ऐड करना है, अप्रैल से अक्टूबर, अप्रैल का मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। हाँ सितंबर, अक्टूबर नहीं लिए। अरे हाँ, इसको तो भूल ही गए थे। हाँ, कितना हुआ, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो ये कटेगा, इसका मतलब इसका भी कैलेंडर सेम। जनवरी और मार्च के बीच में है, लेकिन लीप ईयर रहेगा तब बन जाएगा, तभी होगा। और भी बहुत सारा मंथ होता है। अच्छा, मार्च और अक्टूबर का, मार्च और अक्टूबर का, मार्च और अक्टूबर का नहीं मार्च अक्टूबर का नहीं किया, अक्टूबर से चेंज हुआ। अच्छा मार्च अक्टूबर का कर चुके हैं। अप्रैल और दिसंबर का 2 3 2 3 2 यानी कि टोटल 15 हो गए यहाँ तक। उसके बाद अक्टूबर में चेक करें 2 बिना लीप ईयर आए नहीं बन सकते। इसको काम कीजिए। किसका किसका कैलेंडर सेम होगा बताइए। सितंबर दिसंबर का श्योर। सितंबर का और इसका अक्टूबर और दिसंबर नहीं नहीं होगा। कैसे, सितंबर का क्या किए, अक्टूबर, नवंबर और है क्या, 2 2 4 3 7 कट गया, तो इसका सेम सेम आएगा। मई और जुलाई का क्या हुआ था, मन रिमाइंडर भी बच रहता है। कैसे, मई का कितना होता है, जून, जुलाई नहीं काउंट करेंगे, 3 + 2 5। नेक्स्ट जून और सितंबर का, जून का क्या था, जून में 30 डेज होता है 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर को काउंट नहीं करेंगे। क्या आया,
और अप्रैल और दिसंबर का भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितना आया? और इसको डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा रिमाइंडर? 6। श्योर? तो कितना आया इसमें से? सिर्फ सितंबर और दिसंबर का ही यहाँ पर क्या हुआ, कैलेंडर सेम हुआ। अच्छा नहीं है? अच्छा ठीक है, येलो ही ठीक है। अब आते हैं लीप ईयर वाले में, ठीक है। फरवरी को अब इंक्लूड कर लेंगे। फरवरी में जब लीप ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर में 0 होगा और लीप ईयर में कितना होगा इसका? 1 होगा। ये फरवरी है। तो अब बताइए जनवरी और मार्च का, जनवरी और अप्रैल का। हाँ ये सारे लीप ईयर में जा रहा है। जनवरी और अप्रैल यहाँ पर ऑर्डिनरी में। उसके बाद जनवरी और जून, बी और सी होगा, बी और सी, ए और क्या से सी होगा, बी और अप्रैल होगा। देखिए ये लीप ईयर में है, ये ऑर्डिनरी है सिर्फ। ए और सी ये ऑर्डिनरी है सिर्फ। जनवरी और मार्च में आते हैं, कितना था जनवरी का? फरवरी, मार्च नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? मार्च नहीं लेना। कैसे लेंगे? मार्च का ही तो फर्स्ट डे ही काउंट कर रहे हैं ना। तो 3 1 क्या होगा? 4 नहीं कटेगा। यहां से देखते हैं जनवरी का, फरवरी, मार्च, क्या आ रहा है? 3 3 + 6 + 1 7। मतलब ये कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये क्या है? इसका कैलेंडर सेम है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी और अप्रैल। ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी और अप्रैल का बताइए। आप लोग कोई लाए हैं तो जमा करते जाइए। हाँ सर लाए ना, सब नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। नाम क्या है? टाइप की सिया का, सिया नाम सर, नाम कितना अच्छा एक ब्लैक लाइन मिला सर। हम लोग 3 कार्टून है, सब मिला है। हमको पार्टी नहीं बनाती है, जिंदगी काला है, पढ़ने नहीं बना किया। ब्लैक और पता लाया सर, इसके वो कागज चूस दे रहे हैं मेरा सामान नहीं माना हो गया? हाँ बताइए, आप पुलिस को बोलिए कि नहीं आने के लिए। सर बोलिए आप नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए हो गया। यस मैम। इसका बताइए जनवरी जून का, जनवरी दिसंबर का।
और नॉर्मल ईयर में भी और लीप ईयर में भी। हाँ वही, ऑर्डिनरी नॉर्मल एक ही होता है। लिखे नॉर्मल का, ऑर्डिनरी नॉर्मल रेगुलर सारा ईयर तो यही है, एक्स्ट्रा क्या है लीप ईयर। ठीक है, तो जनवरी जून का और जनवरी दिसंबर का ऑर्डिनरी और लीप दोनों में बताइएगा। काउंट किए? जो आप लिखते हैं ये लोग जोड़ते जाते हैं। जनवरी का कितना होता है? फरवरी 0 रख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल। ठीक है, 3 2 3 जून को काउंट नहीं करना है। ठीक है, 3 3 6 9 11 वाला में 3 भी मैटर आ रहा है, इसमें कम 11 में 4 आए, नीचे में 5 आए और इसमें 5 12 हो जाएगा ना, 5 आएगा। तो ये ना ही ये नॉर्मल में सेम होगा इसका कैलेंडर, ना ही लीप में। अच्छा, इसमें आता है जनवरी और दिसंबर, लीप और नॉर्मल ईयर दोनों में। जनवरी से स्टार्ट करते हैं, कितना आएगा? 3 0 रखते हैं फरवरी का। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ इतना। ठीक है, कहाँ तक था? जुलाई, अगस्त, और दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे। अब इतना इसको ऐड कीजिए और यही सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। आया क्या? अच्छा सर, रिमाइंडर क्या बच रहा है? कितना आ रहा है? 3 + 3 + 3 + 3 + 3 1 2 3 4 5 6 18 1 2 3 4 18 + 8 काटेंगे 7 से, कितना आएगा? -2। अरे बड़े नंबर सिस्टम। अच्छा, और यहाँ पे 27 हो जाएगा, तो कितना आएगा? इसका मतलब कि दोनों में रिमाइंडर बच रहा है, 7 किसी में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये दोनों का दोनों किसी से, मतलब दोनों का कैलेंडर सेम नहीं होगा, किसी भी ईयर में भी नहीं, लीप ईयर में भी नहीं और रेगुलर ईयर में भी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखते होंगे तो इसका फर्स्ट डे और इसका लास्ट डे सेम होता है ना, और ये हर बार होता है। लेकिन लीप ईयर में होता है क्या? लीप ईयर में क्या होता है? फरवरी का एक दिन आगे बढ़ जाता है, जिसके कारण ये दिसंबर का जो लास्ट डे होता है वो भी क्या हो जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। जनरली ऐसे भी आप लोग काउंट देखे होंगे कि आप अगर इस बार आपका बर्थडे मान लेते हैं 3 जनवरी को है और ये लीप ईयर है क्या? नहीं है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर यानी 24 के बाद 2025 में जब चेक करेंगे तो आपका जो 3 जनवरी आएगा, अगर इस बार वेडनेसडे को था तो अगले साल क्या होगा? 24 में 25 को होगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे को होगा। लेकिन उसके जब 2025 में चेक करेंगे
तो थर्सडे के बाद फ्राइडे नहीं आएगा, सैटरडे हो जाएगा। हर बार क्या होता है, हर साल एक एक दिन आगे बढ़ते जाता है, लेकिन जब भी बीच में लीप ईयर आ जाता है वो एक दिन 2 दिन आगे बढ़ जाता है ना। अच्छा, कभी अपना बर्थडे संडे को सेलिब्रेट किया है? आया होगा? संडे नहीं हुआ? कोई बात नहीं, अगला साल होगा। हर किसी का बर्थडे संडे को आता है। जनवरी 23 किसका बर्थडे है? अच्छा सोचिए सुभाष चंद्र बोस का है ना। अच्छा ठीक है, सुभाष चंद्र बोस अपना बर्थडे जो मनाए थे इस बार थर्सडे था, ठीक है, 23 का है, 2023 का। 24 में कितना आएगा? फ्राइडे 25 संडे होगा, फ्राइडे के बाद संडे सैटरडे संडे। अगर 5 मार्च से 2023 मतलब कि 2023 में मनाए, ठीक है, तो 2024 में डायरेक्ट 2 बढ़ जाएगा, फिर तो लीप ईयर का 2024 में होगा। तो मार्च 5 मार्च से 5 देखिए यही बता रहे हैं, हाँ यही बताने वाले थे, क्योंकि जैसे देखिए ये तो है हम लोग जनवरी में काउंट करते गए थे। अगर जैसे मेरा बर्थडे अप्रैल में, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं 2023 का अप्रैल में अगर आएगा संडे को, ठीक है, 2024 का अप्रैल में ये तो पहले से ही लीप ईयर हो चुका है ना, मीन्स फरवरी का एक दिन तो पहले ही काउंट हो चुका है, अब फरवरी पार हो गया, इसमें मार्च में भी होता तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि फरवरी काउंट अब यहाँ पर अंडेज पहले ही एक्स्ट्रा हो गया है इसी साल, क्योंकि फरवरी में अब कंप्लीट हो चुका है लीप ईयर। तो यहां से क्या हो जाएगा, संडे के बाद मंडे नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। और फिर जब 2025 में जब इस अप्रैल को मैं सेलिब्रेट करेंगे तो उस दिन कौन सा डे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा वापस, क्योंकि लीप ईयर में तो ऑलरेडी आगे काउंट कर चुके हैं ना। तो यही बता रहे थे कि सिर्फ जनवरी तक ही लीप ईयर में क्या होता है, जनवरी तक ही, जब तक फरवरी का लीप ईयर का एक डे नहीं आता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसको ये एक दिन आगे ही बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी काउंट हो जाता है लीप ईयर में, वो क्या हो जाता है, उसके आगे वाले मंथ का जितना भी डे होता है सब 2-2 दिन आगे बढ़ते जाता है। हाँ, फरवरी का एक दिन आगे बढ़ने के कारण सारा जितना भी मंथ होता है सबका ज्यादा डेट क्या हो जाता है, सारा डेट 2-2 दिन आगे बढ़ जाता है, ऐसे एक दिन ही आगे बढ़ता है। इसमें कोई डाउट था? अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, साल तो हम लोग देख लिए, मंथ भी देख लिए, अब ईयर के बारे में देखते हैं। डेज मंथ हो गया, ईयर में चेक करते हैं कि कौन सा ईयर जो है वो रेगुलर ईयर है यानी ऑर्डिनरी ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर है। जैसे 2024 देखेंगे, कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। 2020 कौन सा ईयर था, कैसे पता किए, हर साल जितना भी ईयर होता है वो 4 साल में आगे बढ़ता है लीप ईयर। तो हम लोग क्या करते हैं, लीप ईयर पहचानने के लिए उसको क्या कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। जिस तरीके से हम लोग डेज को पहचानने के लिए 7 से डिवाइड करते गए थे, उसी तरीके से अगर ईयर को पता करना है कि वो कौन सा ईयर है तो इसको हम लोग करते हैं कि 4 से डिवाइड, ठीक है। जैसे 2000 ज्यादा हो गया, 2022 कौन सा ईयर था, ऑर्डिनरी ईयर था। 2032 कौन सा ईयर होगा, 2038 1966
लीप ईयर नहीं ऑर्डिनरी ईयर। कैसे किया इसको? 4 से डिवाइड किए और 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था कि लास्ट का 2 डिजिट जो होता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये कट रहा है पूरी तरह से? नहीं कट रहा है। 2 आ रहा है, 26 नहीं होता है, तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर। अच्छा 1976 ये हो जाएगा लीप ईयर होगा। 1989 अच्छा 729 एडी ऑर्डिनरी ईयर है। ईयर कौन सा है? ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, वैसे बीसीएडी ऐसे ही लगा रहे थे, यहाँ पर हम लोग को ईयर बस चेक करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑर्डिनरी 1526 में क्या हुआ था? वो तो ठीक है, हुआ क्या था? हाँ? पानीपत ही तो वो था, इब्राहिम लोधी और इसके बीच। कौन सा वाला? कौन सा वाला बैटल था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या? ठीक है, हो गया। ऑर्डिनरी या लीफ है ये बताइए। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ा रहे। 2000 के बारे में बताएंगे अभी। देखिए, इतना जो भी ईयर था ये सारा ऑर्डिनरी और लीप कैसे पता किए थे? सारे नंबर में कुछ ना कुछ डिजिट था। अब आते हैं 2000, 1900, 1800, इस तरीके का जो वर्ड होता है, जिस तरीके का जो ईयर होता है उसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं। क्योंकि वो साल भर में नहीं 100 साल में आता है ना। तो इस तरीके के ईयर यानी सेंचुरी ईयर को जब भी पता करना होता है कि वो लीप ईयर है या नहीं, उसको हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, उसको 400 से करते हैं डिवाइड। ठीक है, 400 से। अब यहां पर आते हैं, जैसे ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा अगर सबके लास्ट में 0 होगा तो वो तो 4 से डिविजिबल हो ही जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद फिर पता करते हैं कि ये लीप है या ऑर्डिनरी ईयर। 1600 लीप ईयर है। अब बताइए 2000 लीप ईयर है। 3000 ऑर्डिनरी होगा, अभी आया नहीं है, आएगा। 400 लीप ईयर है। अच्छा ये बताइए, अब मिक्स दे रहे हैं। ये हो जाएगा एल लीप ईयर। लीप ईयर है, बुझा गया। 1888 लीप ईयर है। लीप ईयर नहीं होता, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लीप ईयर। कहाँ तक पहुंचे? हम लास्ट में पहुंचे। यहाँ से बताइए। लीप ईयर ये क्या था? 92 को सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा?
लीप ईयर है 58, ऑर्डिनरी 29, ये लीप ईयर है। पता चल रहा है ना कैसे कर रहे हैं? क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? नहीं है। अच्छा ठीक है, कुछ मिक्स क्वेश्चन देते हैं। पिछले बार क्या कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं सबसे मिला करके, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, आज अगर मंडे है तो 256 दिन के बाद क्या होगा? हाँ देखिए, यहाँ पर कोई ईयर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब इसको ऑर्डिनरी ईयर ही मान करके चलेंगे। पहला फ्राइडे, देखिए इसको क्या किए थे, फ्राइडे आया, इसका नहीं संडे 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 ध्यान से, इसको क्या किए थे, 7 से डिवाइड कर दिए थे और पहले लाना था, माइनस है संडे, ये माइनस है यानी बिफोर है, प्लस और माइनस कर दिए थे बिफोर और आफ्टर के जगह। अच्छा, यहाँ पे इसमें से कौन सा 2 मंथ है जिसका सेम कैलेंडर होगा? जनवरी अप्रैल सिर्फ जनवरी और सेम होगा। देखिए हाँ, इसे तो ऑप्शन में दिए हैं, 3 है, 0 फरवरी का, मार्च का कितना था? अरे अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लीप ईयर कर देते हैं। अब लीप ईयर में बताइए। अच्छा, विच टाइप ऑफ ईयर इज ये कौन सा ईयर है? लीप नहीं बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पर पूछा थोड़े है कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा है कि नहीं, यहाँ पे बोला गया किस तरीके का ईयर है ये। कौन सा ईयर है ये? ऑर्डिनरी ईयर। ये
ऑर्डिनरी। देख के ही पता चल रहा 400 से डिविजिबल नहीं होता है 1900। ठीक है, आगे बढ़ाएं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? 1696 लिख लिया है, तो उसके बाद कितना साल के बाद फिर लिखिए होगा? वो बताएंगे, लेकिन अभी यही ना मना कर रहे थे। जिस तरीके से मंथ रिपीट होता है ना सेम वाला, उसी तरीके से ईयर का भी कैलेंडर सेम होता है, उसको भी बताएंगे। ये 2023 का कैलेंडर किसके साथ सेम होगा? अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है क्लास, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।